लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 से शॉर्ट सिलेबस में, वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस से मुराद होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की असल हकीकत कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या मेयर कर रही है। वो किसी चीज़ की लंबाई मेयर कर रही है, मैस मेयर कर रही है, या टाइम मेयर कर रही है। चूँकि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो तमाम 7 बेस क्वांटिटीज़ को हम उनकी डायमेंशंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मिसाल हम यहाँ पे लेते हैं इसे मज़ीद क्लियर करने के लिए कि हम किसी चीज़ का रेडियस मेयर करते हैं। लेट्स से कोई ट्यूब है, उसका हमने रेडियस मालूम किया है। फिर हम किसी कमरे की, किसी दीवार की हम हाइट मालूम करते हैं। देन हम डायमीटर मालूम कर सकते हैं सर्टेन थिंग्स का, और हम लेंथ भी मालूम करते हैं सर्टेन थिंग्स की। देन हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, और फिर हम विड्थ मालूम करते हैं। तो कहने को तो ये तमाम डिफरेंट वैल्यूज़ लगती हैं हमें, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम की तमाम का जो एस आई यूनिट है और एस आई बेस क्वांटिटी है, जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, वो तमाम की तमाम हमारे पास लेंथ है। और इनका जो तमाम का एस आई यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। इवन दो कि हम डायमीटर और रेडियस ऐसी छोटी क्वांटिटीज़ को अमूमन हम सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस जैसी लंबी क्वांटिटीज़ को हम अमूमन किलोमीटर्स में, माइल्स में वगैरह। किलोमीटर्स की बात करेंगे हम, ऐसे यूनिट्स में रहेंगे, माइल ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम किलोमीटर्स में भी मालूम करते हैं। लेकिन जो इनकी सबकी जो एस आई यूनिट है हमारा, वो मीटर ही है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आए कि तमाम वैल्यूज़ देखने में डिफरेंट हैं, मेजर करने में हमें जो रोज़मर्रा हमारी डेली लाइफ में इसका यूज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तमाम की तमाम असल एक ही है। तमाम की तमाम जो कोर वैल्यू है वो लेंथ है। तो इसलिए इन तमाम वैल्यूज़ की असल हकीकत रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके डायमेंशंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डायमेंशंस को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सो अगर हम रेडियस है तो रेडियस की डायमेंशन भी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल होगी। डायमीटर है, लेंथ है, डिस्टेंस है, विड्थ है, हाइट है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट ऐसा यूनिट मीटर है, उन तमाम की जो डायमेंशन है वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल एल होगी। इसी तरह जो भी क्वांटिटीज़ केजीज में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में मेजर की जाती हैं, उन तमाम की जो एस आई यानी कि जिनका एस आई यूनिट किलोग्राम है, उन तमाम की डायमेंशन हमारे पास मैस यानी कि कैपिटल एम इंटू स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी, क्योंकि ये तमाम मैस की क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम टाइम की बात करें, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स हैं, ये सेकेंड्स हैं, उन तमाम की जो नैनो सेकेंड्स की बात करें, माइक्रो सेकेंड्स की बात करें, तो उन तमाम की जो डायमेंशन है वो टाइम होती है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कैपिटल टी से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायमेंशंस क्यों इतनी अहम है? डायमेंशंस अहम इसलिए हैं कि जो हमारे पास फिजिकल इक्वेशंस आती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास इक्वेशन है F इज़ इक्वल्स टू एम ए, हमारे पास इक्वेशन है E इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन भी हम इसे कहते हैं, काफ़ी मशहूर इक्वेशन है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कह देते हैं V, F इज़ इक्वल्स टू वी ए प्लस ए टी। तो जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, फिजिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको चेक करने के लिए भी हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किसी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं वो सेम आनी चाहिए। जब हम डायमेंशंस कैलकुलेट करें तो बोथ साइड्स ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, इनकी जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम होमोजेनिटी भी कहते हैं। तो किसी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी मालूम करने के लिए भी हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही ज़्यादा जो अहम इस्तेमाल है वो है फिजिकल इक्वेशंस को डिराइव करने में। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम सिंपल पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं, उसका फार्मूला मालूम करना चाहते हैं हम, तो उसमें डायमेंशंस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन वो चीज़ जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है,
जो कि बुक में आपको एग्जाम्पल 1.5 दी हुई है। ये बहुत अहम है और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस को समझने के लिए। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं, इसलिए मैं इसे यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डायमेंशन का जो वो इस्तेमाल है एक फिजिकल फार्मूला, फिजिकल इक्वेशन डिराइव करने में, वो भी आपको क्लियर करवाता जाऊँ। हम यहाँ पर जो इसका पहला इस्तेमाल मैंने बताया कि चेकिंग ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, उस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि डायमेंशंस की भी हमें सही तरह समझ आ जाए और हम इसका इस्तेमाल भी देख लें थोड़ा सा। पहले तो हम कुछ बेस क्वांटिटीज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली उनकी डायमेंशंस लिखते हैं, जिसमें लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से और रिप्रेजेंट करते हैं हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में चीज़ लिखी जाएगी तो इसका मतलब है वो डायमेंशन लिखी जा रही है। उसके बाद हमारे पास मैस है। तमाम क्वांटिटीज जो कि मैस जिसका मैस मेयर किया था, चाहे वो मिलीग्राम्स हो, ग्राम्स हो या किलोग्राम्स हो, उन तमाम की डायमेंशंस कैपिटल एम होगी हमारे पास। देन हमारा है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी होगी। अब अगर हम कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ की तरफ आइए तो हमारे पास 3 जो ज़्यादा हम कॉमन यूज़ में आती हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम डिराइव क्वांटिटीज़ की तरफ आएँ तो एक सिंपल सी डिराइव क्वांटिटी है हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड। तो v इस जो है वो बराबर होता है फासला बटा टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस क्या है? लेंथ होती है। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ होगी। तो अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें स्पीड की, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? डिस्टेंस की डायमेंशन हुई लेंथ और टाइम की डायमेंशन हुई कैपिटल टी। और इसे अगर हम लिखना चाहें तो ये हो सकता है एल टी पावर -1। तो ये डायमेंशन आ गई हमारे पास स्पीड की। इसी तरह अगर हम एक्सलेरेशन की डायमेंशन मालूम करते हैं तो एक्सलेरेशन क्या होता है? एक्सलेरेशन इज v ओवर टी। तो जैसे ही हम इसके डायमेंशन लिखेंगे तो एक्सलेरेशन के क्रॉस भी, इसके गिर्द भी हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो आ जाएंगी। v की डायमेंशन हम लिखेंगे जो कभी हमने मालूम की है एल टी -1, और इसे हम डिवाइड करेंगे कैपिटल टी से जो कि टाइम की डायमेंशन है। अगर आप इससे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं एल टी -2। ठीक है, अब इसे चलते चलते हम फोर्स की डायमेंशन मालूम करते हैं। फोर्स किसके बराबर होती है? F इज इक्वल्स टू एम ए एंड m इज मैस, सो m की डायमेंशन हुई कैपिटल M। अब चूंकि हम फोर्स की डायमेंशन लिख रहे हैं तो इसमें हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में से लिखेंगे। और a की डायमेंशन अभी हमने मालूम की है एक्सलेरेशन की, विच इज एल टी पावर -2। तो इसे हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं एम एल टी पावर -2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब एक चीज़ नोट कीजिए कि जैसे ही हम डायमेंशंस लिखते हैं तो हम उस क्वांटिटी के गिर्द भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जब तक हमने डायमेंशंस नहीं लिखी होती तो हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते। तो ये बहुत अहम है कि जब डायमेंशंस लिख रहे हैं तो आप प्रॉपर से जो है वो नोट करें कि हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, जो कि ये चीज़ को जाहिर करती है कि अब हम जिस तरह यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स की हम डायमेंशंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कुछ जो है वो ट्राई करें। एनर्जी की डायमेंशन लिखें, आप वर्क डन की डायमेंशन लिखें। यहाँ पर हम वर्क डन की डायमेंशन लिखते हैं। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हमने लिखी है, वर्क डन की डायमेंशन लिखने जा रहे हैं तो इस पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने मालूम की है एम एल टी पावर -2, और जो t है दिस इज लेंथ, सो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल L। इसे अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो ये होगा एम एल स्क्वेयर टी पावर -2। तो ये हमारे पास वर्क डन की डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, यहीं से हम पावर की डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। इस तरह चलते जाएं आगे, जितनी भी आपके जहन में फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, डिराइव्ड हैं या वो बेस तो खैर उनकी कांस्टेंट डायमेंशन है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज आपके जहन में आती जाती है आप उनकी प्रैक्टिस करें, उनकी डायमेंशंस लिखें। और अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।